तो माय शो स्टार्ट्स विद देश का बंटवारा होने से पहले मेरा शरीर का बंटवारा हो. You will have suicidal thoughts, yeah. I've had suicidal thoughts back in the day. Of course, everyone's had it, I'm sure. But then just do something about it. End of the day, I had to just creatively keep myself busy, and I did that, and it just worked wonders for me. When Punjab blows up after partition, Nehru came to him and said that I don't know how to run the country. Please help me. जब आप एक उबलता हुआ जो ये है ना दूध, जब वो गिरने लगता है, that was 16th August 1946. It just overflow and वहाँ से तबाही चालू हुई. वो मैं आपको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये सारे जो लीडर्स थे, ये सारे जो लोग थे, they had no other choice to take the decisions that they wanted to take. अभी 80 साल के बाद हम लोग बैठ के बोल सकते हैं कि यार वैसा कर लेते तो कुछ और ही होता. बिल्कुल. Can you imagine? जिन्ना was going to die. इरफान भाई ने मुझे सिखाया था when I did D-Day with him. ये प्रॉब्लम क्या है, मतलब when I started telling him मैं ऐसे शूट करूँगा, मैंने ऐसे प्लान किया, मैंने ये वाइड करूँगा, मैं ये क्लोज करूँगा. he said बॉस मैं बहुत अच्छा एक्टर, तूने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, वो अच्छा DOP है तुषार, तो मैं एक्टिंग करता हूँ, वो ये करेगा. अगर तुझे नहीं मिला है तो हमें बोल देना, तो मॉनिटर पे बैठ के मज़े लूट ना, प्रॉब्लम क्या है. तो आई लव द वर्ड मज़े लूट. नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बबल. मेरा नाम है अविनाश पाल. समाज और सिनेमा हमेशा जुड़े रहे हैं. कभी समाज में जो हुआ उसको सिनेमा में दिखाया गया, तो कभी सिनेमा में जो चीजें हुई उससे देखकर समाज इंस्पायर्ड हुआ. इतिहास को बयां करने के लिए एक सीरीज हमारे बीच आ रही है 15 नवंबर को. नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट. क्या कुछ होए उसमें, उससे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है निखिल और सिद्धांत. स्वागत है आप दोनों का. सबसे पहले निखिल, आपसे जानना चाहूंगा, ये ही क्यों चुना आपने उकेरने के लिए? व्हाई दिस? मेरे ख्याल से बुक बहुत कमाल का है, बहुत मजेदार बुक है. 1975 में लिखा गया था. आई रेड इट आई थिंक जब मैं 15-16 साल का था. लैरी एंड डोमिनिक वाला ना? लैरी कॉलिंस, लैरी और डोमिनिक वाला. डोमिनिक, करेक्ट. लैरी कॉलिंस और डोमिनिक वाला, करेक्ट, जो राइटर्स हैं जी. करेक्ट. तो मैंने पढ़ा था व्हेन आई वाज 15-16 इयर्स ओल्ड, और मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार दिस इज अ इंटरेस्टिंग बुक. पॉसिबली पहला मतलब इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स आई रेड अबाउट हिस्ट्री. मैं बहुत I pride myself on being a kind of a history buff. Now I'm मतलब 36 years later, 37 years later, I've read a lot more books. मुझे ट्रेडमिल पे चलते हुए भी हिस्ट्री सुन रहे होते हैं अपने पॉडकास्ट में. ओके. हाँ, ऐसे ट्रेडमिल पे चलते हुए भी हिस्ट्री सुन. हाँ, I only listen to history podcast. मैं पॉडकास्ट पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, हिस्ट्री पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ. What I loved about this book, going back to this book, was कि मतलब it doesn't take itself too seriously कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ, हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पे क्या हुआ और कोई किसी को पता नहीं है. हम जानते हैं कि पार्टीशन का मतलब क्या रीजन क्या था, किसी और को पता नहीं. इट वाज जस्ट अबाउट दीस टू गाइज हु डू ग्रेट रिसर्च. आपने अगर उनका बाकी सभी बुक्स पे देखा है, दे डू वंडरफुल रिसर्च. तो मुझे लगा कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू टेल दिस स्टोरी राइट नाउ. एंड आफ्टर रॉकेट बॉयज वी वर लुकिंग, सोनी लिव एंड माई सेल्फ वर लुकिंग एट कि मतलब रॉकेट बॉयज के बाद what is the show, what do we work on together that we feel at least is taking our relationship in a direction forward, ambition wise, scale wise, story wise, emotion wise. And this is the book that even Shaugato, jo Danish sir, jo Sony Live ko ke creative heads hai, they also loved this book. So we said let's do this, let's make this. 4 साल बाद आपके पास सामने बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं. जो किताब में चीजें हैं, सीरीज में हमें वो ही चीजें देखनी पड़ेंगी या फिर आपकी टीम की तरफ से? और क्या है कि वो किताब जो है वो थोड़ा एक वेस्टर्न गेज है, क्योंकि माउंटबैटन जो वाइसरॉय था वो बहुत ही बड़े फैन थे डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस के बुक्स के. तो उन्होंने उनको फोन करके उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि why don't you write about the partition of India, why don't you write about the independence of India, why don't you write. मैं आपके मेरे सारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, जर्नल्स है, डायरीज, जो मेरे मीटिंग्स थे नेहरू जी के साथ या गांधी के साथ या सरदार पटेल के साथ या जिन्ना के साथ, मैं आपको सब मतलब यू हैव फुल एक्सेस टू दैट. बट 15th of August 1947 के बाद तो मतलब माउंटबैटन डिड नॉट हैव एक्सेस टू द सेम मीटिंग्स, राइट, बिकॉज उनका काम तो खत्म हो गया था. तो एक्चुअली थोड़ा वेस्टर्न गेज है पूरे इसमें. मतलब जैसे कि एक देयर इज अ थिंग इन द बुक वेयर he says that when Punjab blows up after partition, Nehru came to him and said that I don't know how to run the country, please help me. It's in the book. Nehru and Sardar come to him and say, Abuji, I don't know.
So it was his, उसका Interpretation, ये था, हाँ, उसने ऐसे। शायद he insisted कि यही ऐसा लिख. So I'm just saying that, but there were some beautiful moments in the book, beautiful. So what we decided is कि 16th August 1946 से लेके 30th January 1948, जहाँ पे But this 16th is a August joke, sir. yeah, 16th August 1946 was direct Oh, action wow. day, जब Nice. जिन्ना ने बहुत inflammatory एक speech दिया, जिसकी वजह से जो जब आप एक उबलता हुआ जो ये है ना दूध, जब वो गिरने लगते हैं, that was 16th August 1946. It just overflowed, and वहाँ से तबाही चालू हो गई, right? सब पागलपन हो गया, कलकत्ता, नोआखाली, कऊता, रावलपिंडी, लाहौर, पूरा पंजाब, डेथ ट्रेन्स, ये वक्त सब पूरा पागलपन हो गया. और सबको ऐसा लग रहा था कि पार्टीशन और जो जिन्ना चाहते हैं उसको देने से सब कुछ बंद हो जाएगा. एक ही आदमी था जिन्होंने कहा कि इट विल बिकम वर्स. दैट वाज गांधी. तो माय शो स्टार्ट्स विद देश का बंटवारा होने से पहले मेरा शरीर का बंटवारा हो. उनकी लाइन से, गांधी की लाइन से. जी. एंड इट एंड्स विद गांधीज डे. तो जब वो 47 में जो इनकी किताब है, जो उनके सचिव ने लिखी है प्यारे लाल ने, गांधी की द लास्ट फेज, उसमें जब उन्होंने 13 अगस्त का जिक्र किया है 1947 का, जब वो कोलकाता गए थे, वहां पे जब बोला गया था कि ये तो मुस्लिम सपोर्ट हो रहा है, वहां पे वो सब चीजें भी है, मुस्लिम सपोर्ट हो रहा है, वो सब है सीरीज में, है सब कुछ. बिल्कुल. वेरी गुड. सबसे चैलेंजिंग क्या लगा इसको शूट करते हुए? Because we decided कि we decided कि how do we make you and the audience and everybody else who's watching the show get into the same room जहाँ पे ये discussions हो रहे. How do we send you into the Congress का गद्दा room? How do we send you into the Congress का conference room? How do I send you into Mountbatten's study या जिन्ना का study या मुस्लिम लीग के ऑफिस? मैं आपको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये सारे जो लीडर्स थे, ये सारे जो लोग थे, दे हैड नो अदर चॉइस टू टेक द डिसीजंस दैट दे वांटेड टू टेक. अभी 80 साल के बाद हम लोग बैठ के बोल सकते हैं कि यार वो ऐसा कर लेते तो कुछ और ही होता. बिल्कुल. कैन यू इमेजिन, जिन्ना वाज गोइंग टू डाई, ओनली वन मैन न्यू ही वाज गोइंग टू डाई. 1.5 साल बाद ही हैड ऑलरेडी गॉट टीबी. ही हैड टीबी. उसके लंग्स जो है वो ऑलरेडी ये पैकअप हो रहे थे. जस्ट इमेजिन इफ नेहरू एंड सरदार पटेल एंड गांधी एंड एवरीबडी न्यू दैट एट 1947 की मतलब 1949 तक वो मर चुके होते, they would not have done what they did. They would allowed it to go. तो रेट्रोस्पेक्ट वो तो 2 साल की बात है. मैं बोल रहा हूँ 80 साल के बाद तो मतलब हम लोग इजी फॉर अस टू सिट डाउन एंड से कि यार ऐसा हो सकता, ऐसा उन्होंने नहीं किया, ऐसा वैसे नहीं किया. क्योंकि आज हमें सारे पहलू पता है तो हम बहुत आसानी से बोल देते कि ये करते तो बेहतर था. So if I just take you to that moment where you have no clue, where they have no clue, कैसे हो गया? हमें लगा कि ये हो गया, नोआखाली पागल हो गया. Hindus turned around and threw Muslims out, or Muslims turned around to Hindus out. Hindus threw Muslims out in Bihar. This is mad. सरदार मतलब जिस तरह से ये, तो I wanted to show that. I want to put you into the violence also. So आप जो violent, they are some of the most graphic scenes that I've had to shoot. You know, women jumping into fire, बच्चियाँ ये कर. So it's all there. It's everything, and it's all written. But the stories about partition is. You are telling me and I'm getting goosebumps. Yeah. Like I'm imagining कि कैसे चीजें दिखाई हैं. Okay. It's actually exciting, sir, when people will be put in the same room when these decisions are being made. कैसे मिली आपको ये सीरीज? How was the preparation? कैसे क्या ऑफर हुआ? क्या कितना टाइम लगा आपको इस प्रोसेस में जाने में? How you prepared yourself कि ठीक है, I'm going to portray this character. I remember I met him and he just saw Nehru in me and he had this conviction and then that meant everything to me. And I told him, मैंने बोला कि मुझे सर थोड़ा सा टाइम दे दो because मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि मैं समझ भी पा रहा हूँ इन्हें, you know, Prime Minister, 56-year-old, and the life that he's lived. So I spent some time with him, and that's when
I remember I was reading the script, and it was the way it was written, and the way the events were unfolding. I thought this is the most important chapter of our history that no one knows. No one, everyone believes that they know about this, but no one really knows about it. And this is a once in a lifetime opportunity, and so you have to take that leap of faith. And the way it's written, third episode down the line, I was so much into it that मुझे उस time समझ में आ गया कि there is no way out of it. And rest is, it's all here. It's all ready to actually just for you guys to see. लगभग कितने टाइम ये शूट चला है पूरा? Oh, I think 8-9 महीने. 8-9 महीने. करेक्ट। मैं वही पूछने भी वाला था आपसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं सिनेमा में जिनको लेके दर्शक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। सेंसिटिव रहते हैं जी। धर्म की अगर कोई फिल्म रिलेटेड हो या इतिहास से रिलेटेड हो, और क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि यू नेवर नो कौन किस चीज़ को उठा के बात का पतंगड़ बना दे, वो कहीं ना कहीं डर है कि व्हाट इफ इस सीरीज पे किसी को कुछ नापसंद आया। मुझे ऑलरेडी पता है कि लोग, आई कांट सेटिस्फाई एवरीबॉडी। मेरे ख्याल से देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु विल नो this topic better than I know. There are lots of people who will know the gentlemen that we are talking about, and the people that we are talking better than I know. PhD लोग ने किया है यार, नेहरू पे और गांधी पे और सरदार पटेल पे और मौलाना आज़ाद पे और मोहम्मद अली जिन्ना पे PhDs किए लोगों ने। मतलब दे में भी, मतलब आप बुक स्टोर्स भर सकते हैं जो इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बारे में। एक ब्यूटीफुल म्यूजियम है अमृतसर में, जो पार्टीशन म्यूजियम जो आज अभी बना है, आप जाके देखिए, आप हार्ट ब्रेकिंग है। हर फैमिली का, पंजाब की हर फैमिली में स्टोरी है, सिंधी की हर माय ग्रैंडमदर स्टोरी इज देयर। I don't have this thing. My whole point was I wanted to tell the story of incredible people taking incredible decisions at incredible time. मुझे वो story बताना था. And I had a book as a source material, and I had people who were basically ready to read and research as everything that they could get their hands on. That is what we've done. Okay. But we will not be able to satisfy it. Yeah. On record, I can tell. We will not be able to satisfy. Agree. Maybe by this end of second season, sir. I don't know. I'm just optimistic. Okay. कोई भी एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटर, किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो बैक टू बैक सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे दे, या जो हमने बोला ना सबको सेटिस्फाई कर सके। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो कहीं ना कहीं उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं करता है, क्या उसका असर अगले प्रोजेक्ट्स पे पड़ता है? आप वेदा के बारे में बात कर रहे हैं। मैं किसी भी फिल्म की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट मेंशनिंग एनी नेम्स, बट यू मैन, या नो, आई डोंट थिंक सो। I don't think so. My job as a storyteller is to put out the story that I want to tell. Right now, at the end of on 15th of November, I never see anything that I've already made. जैसे it once it becomes yours, once it becomes the audiences, once it becomes the it ceases to be mine. How you are, I can't control the environment in which I would like you to actually see the story I've made. आप घर पे बैठे, आपको टेंशन है, you are irritated with your girlfriend, you are irritated with your boyfriend, you are irritated with this thing, or you are very happy and you watch, it's too this thing, I don't want to watch, put it off. So I can't control that. What I can control is what I want to make, and I make it. That's what I can control, is that the people who have entrusted me to make it, I give them what they entrusted me with. Uske baad I don't think that we can control anything. So I don't have this thing about it. I mean, we are also very fortunate that MA today is, my producers turned around and said that don't be afraid of Friday. Right? As a company, the day we realized that, we started making better content. Don't be afraid of Friday. Saturday, Monday को सब लोग वापस काम पे आएंगे। Don't worry about it. Fair enough. सिद्धांत, आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो टीवी से शुरुआत हुई है सारी चीज़ों की, आपके करियर की एंड ऑल। जब बतौर एक्टर आते हो काम पे, वो टीवी का सेट हो, ओटीटी का सेट हो, या बड़ा पर्दा फिल्म का सेट हो, बतौर एक्टर कुछ अलग फील होता है, या इट्स लाइक कि ठीक है, आई एम जस्ट देयर एज एन एक्टर? Oh, I think ज़मीन आसमान का फासला है। When I was doing television, मैंने 1 साल के लिए किया वो, और उसके बाद
I had to leave because I don't know, मुझे लग रहा था मैं जिसके लिए आया हूँ मैं वो नहीं कर रहा हूँ. As in I enjoyed my 6-8 months और उसके बाद ऐसे लगा कि कुछ वो ऐसे लग रहा था कि कुछ है कमी जो फिल नहीं हो रही है अंदर. I don't know, पता नहीं क्या था वो. And I just made a point that I'm going to move forward. And as I've moved along and as I've sort of understood कि मुझे ये काम करना क्यों है, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई मुझे. आई थिंक इस एक सवाल से कि ये अगर मुझे पूरी ज़िंदगी ये काम करना है तो क्यों करना है, यू नो. और उसका एक जवाब नहीं है, उसके बहुत सारे जवाब हैं. आई रिमेंबर आई आस्क्ड माई सेल्फ दिस क्वेश्चन जब मैं टीवी से एक लीप ले रहा था. I did a cameo in a film called Bhumi, and that didn't work. And that was a time when no one wanted to work with me. I had no opportunity. And then I was like, kya karu? And that's when I remember I asked myself this question, and I truly ask myself this question even today. Why? And that keeps driving me, and that's how I feel I've found good work, and good work has sort of found me. And at this point I'm just मतलब मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं वो कर पा रहा हूँ जो चाहते थे. I mean वो ये तो चाहत के भी beyond है. I didn't know that I'll get to play this character. Iconic character. I mean, so early on in my life, who will see a 56-year-old man in an actor my age? So really, and I'm deeply thankful to him. एक चीज़ अभी आपने जब भूमि का जिक्र किया, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बताते कि जब उनका लो फेज चल रहा होता है करियर में, उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डिप्रेशंस में चले जाते हैं, फिर दे लाइक कोप अप. What you have done जब बुरा फेज चल रहा था, how you managed? यार ये सब थॉट सबको आते हैं जो आई थिंक जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं जब वो पीरियड चल रहा होता है और आपको वो काम नहीं मिल रहा जो आपको करना है. बिकॉज एंड ऑफ द डे आप बहुत सारे एक्टर्स हैं इस शहर में जो आते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं. द प्रॉब्लम वॉज दैट आई केप्ट वेटिंग फॉर वर्क टू कम इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिएटिवली satisfying myself. The reason for me to be an actor is to do creative work, something that interests me. आप अगर इंतज़ार करते रहोगे कि हाँ वो कब आएगा और वो नहीं आता, फिर आप ब्लेम करना शुरू करते हो, उसको मिला, फिर आप नेपोटिज्म में फंस जाते हो, फिर यहाँ फंस जाते हो, and all of that, I don't know, it's just a waste of time, यार. So what I did was I started to make myself creatively busy. I started writing, I did something or the other, and I just prepared myself. And then I really realized जब आप genuinely तैयार हो, आपके पास तभी आएगी वो चीज़. आप बोल सकते हो हाँ मैं तैयार हूँ, मिल जाए मुझे, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं मिलता जब तक आप truly तैयार हो. When I was ready for Jai Khanna, Jubilee, which is when it really came to me. I promise you that. And when I was actually, something in me was ready to play this man is when he came to me. और ऐसे ही होता है. But the idea is to keep yourself mentally and emotionally occupied. Because end of the day, actors are at helm of someone else, right? एक राइटर एक स्क्रिप्ट लिखता है, वो कब आपकी तरफ पास पहुँचेगी, वो एक डायरेक्टर पहले देखेगा उसमें ये लोग फिट होते हैं, वो आपके पास पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी. जब कुछ आपके पास पहुँचेगा वो आपके पास रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा. It's a long waiting period. What are you doing in that waiting period? You're just banging your head. कब आएगा. You will have suicidal thoughts, sir. I've had suicidal thoughts back in the day. Of course, everyone's had it, I'm sure. But then just do something about it. End of the day, I had to just creatively keep myself busy, and I did that, and it just worked wonders for me. Got it. निखिल, आखिरी चीज़ एक आपसे पूछना चाहूँगा. आपकी फिल्मोग्राफी ना बड़ी खूबसूरत रही है, उतार चढ़ाव रहे हैं. आपने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया जिनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है. जॉन अब्राहम, शाहरुख खान, सलमान, अजय देवगन. मैं अगर आपसे ये चीज़ पूछूँ कि इन सब में कुछ ऐसा है जो आपके अकॉर्डिंग जो इनको जो आज है वो बनाता है, ये शूटिंग सेट पे इनमें सबसे ज़्यादा इम्प्रॉम्प्ट कौन रहता है कि जो लिखा हुआ है मिला है बस वो कर दिया, या ऑन नहीं करता हूँ जो लिखा हुआ.
ओके मैं खुद He नहीं never- करता हूँ he कि never जो does जो it. लिखा हुआ है हाँ। I Actually, मतलब you never I do it. find that the writing is always the script is always a starting point, it's not the end point. In the case of Freedom at Midnight मुझे थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ा considering कि मतलब that I have to be a little more I had to control myself a little more from the improvising and all, because at the end of the day the scripts are already been given to various the platform etc. जैसे आपने बोला sensitive topic है वगैरह वगैरह, so I could not, मैं जिस तरह से मैंने इरफान भाई ने मुझे सिखाया था when I did D-Day with him, he said प्रॉब्लम क्या है, मतलब मैं when I started telling him मैं ऐसे शूट करूँगा मैंने ऐसे प्लान किया, मैंने ये वाइड करूँगा, मैं ये क्लोज करूँगा, he said बॉस मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, तूने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, वो अच्छा DOP है तुषार, तो मैं एक्टिंग करता हूँ, वो ये करेगा, अगर तुझे नहीं मिला है तो हमें बोल देना, तो मॉनिटर पे बैठ के मज़े लूट ना, प्रॉब्लम क्या है, तो आई लव द वर्ड मज़े लूट. So for me, being on the set or going on to the editing room or going into the dubbing studio, अभी इसके बाद मैं जाऊँगा मिक्स करने के लिए या मैं ये DI suite में, I just like to be in that this thing. I think that my greatest support is my wife and my daughter who turned around one day and said कि you're miserable when you are not on a set. So go, enjoy, have fun. You know? So yeah, I don't. So whether it is Salman or whether it is Shah Rukh or whether it is none of them. To answer your question, none of them stick to the script. They all are fantastic. They know their audience. They know their audience, right? And nobody knows their audience better. So they look at a line, they say, अच्छा ये line को अगर मैंने ऐसे बोल दिया वो better है. And it is better. It is much better. You know. I mean, yeah. So now they are all, they know, they are not where they are if they don't know the people who are, the millions of people who are following them. कभी ऐसा किसी से कोई क्रिएटिव क्लैश हुआ है? सॉरी लास्ट क्वेश्चन, जस्ट कभी मतलब जैसे भी आपने बताया ना कि ठीक है एवरीवन नोज, इनफैक्ट आप बहुत बार स्क्रिप्ट बदल देते हो क्योंकि इसमें नहीं किया, चीज़ अलग है, कभी कुछ ऐसा कि नहीं यार ये रखते हैं, नहीं यही रखते हैं, बट यू नो टू मेक समथिंग बेटर? No, because I learned from Renu Saluja, who was one greatest editor in India, and मैं जानता हूँ कि मैं एक्टर का किस तरह से I can cut it around that to get to where I want to get it to. So I'll say, okay, yeah, do it. इनको बुचर बुलाते. Oh, you do it, and then मैं 2-3 और दूसरा शॉट ले लूँगा, मुझे पता है कि मैं एडिटिंग रूम में मैं ठीक करूँगा. क्या रखूँगा. बहुत सही. थैंक यू सो मच निखिल, थैंक यू सो मच सिद्धांत, you, एंड thank ऑल द you वेरी very बेस्ट फॉर फ्रीडम एट मिडनाइट. Thank you. थैंक यू. Thank you. हाय, मेरा नाम सिद्धांत है और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल. I am निखिल अडवाणी और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल.